ओम शांति। आज सुनेंगे प्यारे बाबा के हम अव्यक्त महावाक्य 8/4/1982 की ये वाणी है। टाइटल दिया बाबा ने लौकिक अलौकिक संबंध का त्याग। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में एक हमें लौकिक परिवार भी है, पर लौकिक परिवार को हमें अलौकिक संबंध के आधार पर उन्हें अपना बनाना है। क्योंकि लौकिक भी एक अलौकिक स्वरूप से एक पिता के बच्चे होने के नाते हम सब एक परिवार के हो जाते हैं, तो हम सभी एक अलौकिक संबंध में ही रहें। तो उसके लिए बाबा ने बाणी चलाई कि आज बाप दादा अपने महादानी वरदानी विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। महादानी वरदानी बनने का आधार है महात्यागी, और महात्यागी बनने के बिगैर महादानी वरदानी नहीं बन सकते हैं। इसलिए महादानी अर्थात मिले हुए खजाने बिना स्वार्थ के सर्व आत्माओं प्रति देने वाले बनो, निस्वार्थी बनो। स्व के स्वार्थ से परे आत्मा ही महादानी बन सकती है। वरदानी सदा स्वयं में गुणों में शक्तियों में और ज्ञान के खजाने से संपन्न आत्मा सदा सर्व आत्माओं प्रति श्रेष्ठ और शुभ भावना तथा सर्व का कल्याण हो, ऐसी श्रेष्ठ कामना रखने वाली सदा ही रूहानी रहम दिल फ्रक दिल और ऐसी वरदानी बन सकती हो। इसके लिए चाहिए महात्यागी बनना आवश्यक है। त्याग की परिभाषा भी सुनाई कि पहला त्याग क्या है। अपने देह की स्मृति का भी त्याग करो। दूसरा है देह के संबंध का भी त्याग करो। देह के संबंध में पहली बात क्या आती है, कर्मेंद्रियों के संबंध की भी सुनाई। क्योंकि 24 घंटे का संबंध इन कर्मेंद्रियों के साथ है। इंद्रियों जीत बनना है, अधिकारी आत्मा बनना है, ये दूसरा कदम है। इसका स्पष्टीकरण भी सुना कि अब तीसरी बात यह है कि देह के साथ व्यक्तियों के संबंध की, इसमें लौकिक तथा अलौकिक संबंध आ ही जाता है। इन दोनों संबंध में महात्यागी अर्थात नष्टोमुहा, और नष्टोमुहा की निशानी क्या है? दोनों संबंधों में न किसी में घृणा होगी, न किसी में लगाव, न झुकाव हो। अगर किसी से घृणा है तो उस आत्मा के अवगुण व आपके दिल पसंद न करने वाले कर्म बार बार आपकी बुद्धि को विचलित करेंगे। ना चाहते भी संकल्प में, बोल में, स्वप्न में उसी आत्मा का चिंतन स्वतः ही चलेगा। याद बाबा की करेंगे और सामने आएगी वह आत्मा। जैसे दिल के झुकाव में लगाव वाली आत्मा ना चाहते भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, और वह गुण स्नेह के रूप में बुद्धि को आकर्षित करता है। और घृणा वाली आत्मा स्वार्थ की पूर्ति ना होने के कारण स्वार्थ बुद्धि को विचलित करता है। जब तक स्वार्थ पूरा नहीं होता तब तक उस आत्मा के साथ विरोधी संकल्प व कर्म का हिसाब समाप्त होता ही नहीं है। इसलिए घृणा का बीज क्या है? स्वार्थ का रॉयल रूप स्वरूप क्या है? चाहिए चाहिए चाहिए। इसको क्या करना है? इसको यह करना चाहिए, इसको यह करना चाहिए, इसको यह होना चाहिए। ये चाहिए की चाह है ना, उस आत्मा से व्यर्थ संबंध जोड़ देती है। घृणा वाली आत्मा के प्रति भी सदा ही व्यर्थ चिंतन होने के कारण एक तो परचिंतन अर्थात परदर्शन चक्रधारी बन जाते हो, लेकिन यह व्यर्थ संबंध भी नष्टोमुहा होने नहीं देगा। मोहब्बत से मोह नहीं होगा, लेकिन मजबूरी से होगा। फिर क्या कहते हो आप? मैं तंग हो गई हूं। तो जो तंग करता ना, उससे बुद्धि तो जाएगी ना उस आत्मा के प्रति। समय भी जाएगा, बुद्धि भी जाएगी और शक्तियां भी जाएगी। तो एक है संबंध, दूसरा है विनाशी स्नेह। और प्राप्ति के आधार पर अल्प काल के लिए सहारा बनने के कारण लगाव व झुकाव, यह भी एक लौकिक है और एक अलौकिक। दोनों संबंध में बुद्धि को अपनी तरफ खींचता ही है। जैसे लौकिक में देह के संबंधियों द्वारा स्नेह मिलता है, सहारा मिलता है, प्राप्ति होती है, तो उस तरफ हमें विशेष मोह जाता है। उस मोह को काटने के लिए पुरुषार्थ करते हो, लक्ष्य रखते हो कि किसी भी तरफ बुद्धि ना जाए। लौकिक को छोड़ने के बाद अलौकिक संबंध में यही सब बातें बुद्धि को आकर्षित करती हैं।
अर्थात बुद्धि का झुकाव अपनी तरफ सहज कर लेती है। यह भी देहधारी के ही संबंध है। जब कोई समस्या जीवन में आएगी, दिल में कोई उलझन की बात होगी, तो ना चाहते भी अल्पकाल के सहारे देने वाले व अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाले लगाव वाली आत्मा ही याद आएगी। बाप याद ही नहीं आएगा। फिर से ऐसे लगाव लगाने वाली आत्माएं अपने आप को बचाने के लिए व अपने को राइट सिद्ध करने के लिए क्या सोचती और बोलती हैं कि बाबा तो निराकार है और आकार है, तो साकार में कुछ तो चाहिए जरूर ना। लेकिन यह भूल हो जाती है। अगर एक बाबा से सर्व प्राप्ति का संबंध है ना, सर्व संबंधों का अनुभव है और सदा सहारे दाता का अटल विश्वास है, निश्चय है, तो बाप तथा निराकार या आकार होते हुए स्नेह के बंधन में बंधा हुआ है। साकार रूप की वासना देते ही है। अनुभव ना होने के कारण नॉलेज द्वारा यह समझा है कि सर्व संबंध एक बाबा से रखने हैं, लेकिन जीवन में सर्व संबंधों को नहीं पलाया है, इसलिए साक्षात सर्व संबंध की अनुभूति नहीं कर पाते हो। जब भक्ति मार्ग में भक्त माला की शिरोमणि मीरा को साक्षात्कार नहीं लेकिन साक्षात अनुभव हुआ, तो क्या ज्ञान सागर के डायरेक्ट ज्ञान स्वरूप बच्चों को साकार रूप में सर्व प्राप्तियों का आधार मूर्त सदा ही सहारे दाता बाप का अनुभव नहीं हो सकता है? तो फिर सर्वशक्तिवान को छोड़ दिया और सर्व शक्तियों को सहारा क्यों बनाते हो? यह भी तो एक शक्तियां माने जो आत्माएं हैं उनको सहारा बनाते हो। यह भी गुह्य कर्मों का हिसाब है जो बुद्धि में रखो। कर्मों का हिसाब कितना गुह्य है इसको जानो। किसी भी आत्मा द्वारा अल्पकाल का सहारा लेते हो व प्राप्ति का आधार बनाते हो, उसी आत्मा की तरफ बुद्धि का झुकाव होने के कारण कर्मातीत बनने के बजाय कर्मों के बंधन बंध जाते हैं। एक ने दिया, दूसरे ने लिया, तो आत्मा का आत्मा से लेन देन हुआ और लेन देन का हिसाब बना या वह समाप्त हुआ। उस समय अनुभव ऐसे करेंगे जैसे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वह आगे बढ़ना नहीं होता, लेकिन कर्म बंधन के हिसाब का खाता भी जमा किया। रिजल्ट क्या होगी? कर्म बंधनी आत्मा बाबा से संबंध का अनुभव कर ही नहीं सकेंगी। कर्म बंधनों के बोझ वाली आत्मा याद की यात्रा में संपूर्ण स्थिति का अनुभव कर नहीं सकेगी। वह याद के सब्जेक्ट में सदा ही कमजोर होगी। नॉलेज सुनने सुनाने में भल होशियार होगी, सेंसिबल होगी, लेकिन एसेंसफुल नहीं होगी। तो सर्विसेबल होगी लेकिन विघ्न विनाशक नहीं होगी। सेवा की वृद्धि कर लेंगे लेकिन विधि पूर्वक वृद्धि नहीं होगी। इसलिए ऐसी आत्माएं कर्म बंधनों के बोझ कारण स्पीकर बन सकती हैं, लेकिन स्पीड में नहीं चल सकती, अर्थात उड़ती कला की स्पीड का अनुभव नहीं कर सकती हैं। तो यह दोनों प्रकार के देह के संबंध हैं जो महात्यागी बनने नहीं देंगे। तो सिर्फ पहले इस देह के संबंध को चेक करो। किसी भी आत्मा से, चाहे वो घृणा के संबंध में हो, चाहे वो प्राप्ति के सहारे के संबंध से लगाव हो, नहीं, अर्थात बुद्धि का झुकाव तो नहीं है। बार बार बुद्धि का जाना झुकाव सिद्ध करता है। बोझ है, बोझ वाली चीज झुकती है, तो यह भी कर्मों का बोझ बन रहा है। इसलिए बुद्धि का झुकाव ना चाहते भी वहां होता है, समझा? अभी तो एक ही देह का संबंध की बात सुनाई, तो अपने आप से पूछो कि देह के संबंध का त्याग किया व लौकिक से त्याग और अलौकिक में जोड़ दिया। कर्मातीत बनने वाली आत्माएं इस कर्म के बंधन का भी त्याग करो। तो ब्राह्मणों के लिए इस संबंध का त्याग ही त्याग है। तो समझा त्याग की परिभाषा क्या है? अभी आगे सुनाएंगे। तो वह त्याग समाप्त कोर्स चल रहा है। तो आज का पाठ पक्का हुआ। ब्राह्मणों की विशेषताएं महात्यागी हैं और महात्याग के बिना तो भाग्य बन ही नहीं सकता। इसलिए सभी विशेष बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।